हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सेकेंड लेक्चर में चेसिस लेआउट या व्हीकल लेआउट के बारे में जानेंगे। ओके, तो टॉपिक आज क्या कवर करना है? चेसिस लेआउट या व्हीकल लेआउट। या लेआउट, इसके बारे में हमको जानना है आज। ओके, तो आखिर समझ लेते हैं पहले इसको चेसिस के समझ लेते हैं। आखिर चेसिस है क्या चीज़? चेसिस है क्या चीज़? चेसिस लेआउट के बारे में जानेंगे। उसके बाद चेसिस पर लगने वाले जितने भी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। तो समझ लेते हैं सबसे पहले चेसिस के बारे में। चेसिस एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, जिसका अर्थ होता है ए कंप्लीट ऑटोमोबाइल विदाउट बॉडी। मीन्स कि ऐसा ऑटोमोबाइल जो बॉडी के बिना हो, बॉडी के बिना हो, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे? चेसिस। चेसिस में बॉडी के अलावा सारा मशीन, जो सारा ऑटोमोबाइल का जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं सारे उसमें माउंटेड होंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चेसिस कहते हैं। तो मेन फंक्शन क्या है चेसिस का? चेसिस का बेसिक फंक्शन है जितने भी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना। तो अब सपोर्ट प्रोवाइड कराना, तो चेसिस में जितने भी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले मेरा इंजन जो पावर जनरेट करता है, दूसरा क्लच पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, दूसरा स्टीयरिंग सिस्टम, कंट्रोलिंग सिस्टम। ये सारे जितने सारे कंपोनेंट होंगे इसमें, वो सारे कहाँ माउंटेड होंगे? चेसिस में माउंटेड होंगे। ठीक है, तो चेसिस को हम समझ गए। चेसिस का मीनिंग होता है कि ऐसा एक ऑटोमोबाइल व्हीकल जो बॉडी के बिना हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? चेसिस कहेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं चेसिस के बाद अब आते हैं हम लोग चेसिस लेआउट को समझते हैं पहले। तो इसको समझने के पहले हमको एक डायग्राम की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया। ओके, ये हो गया इंजन। इसके बाद ये फ्लाईव्हील, ये हो गया क्लच, ये हो गया गियर बॉक्स, ये हो गया यूनिवर्सल जॉइंट, और ये हो गया आपका डिफरेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल मेंबर,
और ये हो गया साइड मेंबर, ठीक। ये हो गया व्हील, ये हो गया रियर एक्सल, ये हो गया फ्रंट, ये हो गया फ्रंट एक्सल, ये हो गया इंजन, ये फ्लाईव्हील, ये हो गया तुम्हारा क्लच, और ये हो गया गियर बॉक्स, और ये हो गया यूनिवर्सल जॉइंट, और ये हो गया प्रोपेलर शाफ्ट, और ये हो गया डिफरेंशियल। ओके, तो सारा कंपोनेंट्स को हम लोग यहाँ पे दर्शा चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम को जान लेते हैं, उसके बाद सब। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये जो है ब्लैक में ये इसको बोलते हैं साइड मेंबर, और ये जो ब्लैक में है इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजेंटल मेंबर। साइड मेंबर और हॉरिजेंटल मेंबर को असेंबल से कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसी को हम लोग फ्रेम कहते हैं। समझ में आ गई बात, ये एक तरह का एक फ्रेम हो गया, ओके। और फ्रेम के साथ जितने सारे ये कंपोनेंट है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट को हम फ्रेम और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट एक साथ हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको चेसिस, समझ गए। और इस डायग्राम को जो एक सजा हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेआउट, चेसिस लेआउट। क्लियर हो गया। हॉरिजॉन्टल मेंबर और साइड मेंबर कॉम्बिनेशन से मिलकर फ्रेम बनेगा, और फ्रेम के साथ जितने भी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट है एक साथ हम लोग उसको चेसिस बोलेंगे। और ये एक तरह से एक कॉम्बिनेशन में जो सजा हुआ है इस तरह एक लेआउट बनाया हुआ, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक साथ चेसिस लेआउट, ठीक है। अब देख लेते हैं, सबसे पहले दो चीज़ जान गए, साइड मेंबर और हॉरिजॉन्टल के फ्रेम बन गए, ठीक है। फ्रेम के ऊपर जो है क्या है मेरा, जो फ्रेम के ऊपर जो प्रोवाइड करा रहा है, क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर, क्या है, सबसे पहले अपना इंजन है। इंजन क्या है, इंजन क्या है, एक पावर जनरेशन है। इसमें क्या होता है, पावर जनरेट होता है। पावर जनरेट कैसे, केमिकल एनर्जी जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कौन, इंजन। इसके बाद पावर का ट्रांसमिट कहाँ होता है, फ्लाईव्हील में। फ्लाईव्हील का क्या काम है, क्या फंक्शन है, वो जो इंजन का जो एक्सिस एनर्जी होता है उसको स्टोर करना, और आवश्यकता के हिसाब से वो उसी एनर्जी को फिर इंजन को प्रोवाइड कराना। फ्लाईव्हील के बाद ये सटा हुआ क्या है, क्लच। क्लच का मेन फंक्शन है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम और इंजन को इंगेज करना आवश्यकता के अनुसार और डिसएंगेज करना, ये काम क्या है, ये क्लच का काम है। क्लच के बाद पावर ट्रांसमिशन, उसके बाद आता है क्या, गियर बॉक्स। गियर बॉक्स जो होता है एक सेट ऑफ गियर होता है, जैसे स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, उसका कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स, इसी तरह का गियर बॉक्स होता है। गियर बॉक्स का मेन फंक्शन क्या है कि ये हमको स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कराना, या लोड को इंक्रीज या डिक्रीज करना। जब स्पीड इंक्रीज होगा तो लोड डिक्रीज होगा, जब लोड डिक्रीज होगा तो स्पीड इंक्रीज होगा। ये गियर बॉक्स का ये मेन फंक्शन है। उसके बाद आते हैं मेरा क्या, यूनिवर्सल जॉइंट, सॉरी, उसके बाद क्या आता है मेरा, यूनिवर्सल जॉइंट। यूनिवर्सल जॉइंट क्या है, ये किसी भी एंगल में पावर को इजीली ट्रांसमिट कर सकता है, कौन, यूनिवर्सल जॉइंट। यहाँ पे दो यूनिवर्सल जॉइंट है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और दोनों के बीच में जो है वो कौन सा है मेरा, प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ लॉन्ग डिस्टेंस हमको पावर ट्रांसमिट करना पड़ता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोपेलर शाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। और ये लास्ट में ये जो है वो डिफरेंशियल बोला जाता है। डिफरेंशियल हर आप अब ट्रक के पीछे या बस के पीछे रियर एक्सेल, ये जो रियल एक्सेल है, पीछे वाला एक्सेल है, उसी के नीचे एक गोल में लगा हुआ रहता है, देखे होंगे आप लोग।
उस इसका मेन फंक्शन क्या है, जब कोई भी गाड़ी टर्न करेगी लेफ्ट या राइट, टर्न करेगी लेफ्ट या राइट, तब हम लोग इस तो गाड़ी इजीली टर्न कर जाए। क्योंकि अक्सर हम लोग देखे हैं कि जब गाड़ी अगर ये गाड़ी इस साइड अगर लेफ्ट साइड अगर टर्न करें तो बाहर वाला जो चक्का है वो ज़्यादा ट्रेवल करेगा और ये कम करेगा। तो ये दोनों इजीली आराम से टर्न कर जाए, किसी तरह कोई परेशानी हो, तो इसी को मैनेज करने का काम कौन करता है, मेरा डिफेंसेस। यही मेरा व्हीकल और चेजिस का लेआउट है। ओके, तो क्लियर हो गया। तो चेजिस मतलब विदाउट ऑटोमोबाइल, ऐसा व्हीकल जो बगैर बॉडी का हो उसी को हम लोग चेजिस करेंगे। अब चेजिस में क्या क्या होगा, आपका फ्रेम और जितने ऑटोमोबाइल कंपोनेंट है सबको एक साथ हम लोग क्या बोल सकते हैं, चेजिस। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स क्या क्या है आपका, इंजन, फ्लाईव्हील, क्लच, गियर बॉक्स, यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर, डिफरेंशियल, ये सारे जो है क्या है, ये हम लोग का ऑटोमोबाइल कंपोनेंट है। इसी को एक साथ फ्रेम के साथ एक साथ हम लोग इसको चेजिस बोलेंगे विदाउट बॉडी। ठीक है, तो चेजिस का मेन फंक्शन क्या है कि जितने भी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराना। ठीक है, इस गाड़ी का चेज ओके क्लियर। तो इसी तरह से चेजिस लेआउट क्लियर हो गया। और हम इसका आपको पहले ये समझा चुके और इसका साथ ही साथ आपको PDF भी हम प्रोवाइड करवा देंगे साथ ही। ओके, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।